उद्योगनगर थाना क्षेत्र के बक्तल की चौकी पर समुदाय विशेष द्वारा एक युवक करण की गई हत्या के मामले में हत्या में विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। अस्पताल में मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि ये मॉब लिंचिंग की घटना है, बड़ा अपराध है और ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपराध किया गया है वह बेहद ही निंदनीय है। हिंदू समाज एक है। उन्होंने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, हिंदू समाज बैठने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सर, ये पूरा जो मामला रहा है इसको लेकर के अब संगठन है यहाँ पर और परिवार के लोग हैं, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और अब क्या डिमांड? परसों रात को जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद जब पेरेंट्स वहाँ गए, परिवार वाले उनको लेके गए हॉस्पिटल में, और ये जो बच्चे के संग जो तिजरी हुई है, ये घटना होने के बाद प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि रात को 9 बजे परिवार वालों को बताया कि साहब इस बच्चे की जो है मौत हो गई है, जबकि विषय था कि स्टाफ के द्वारा ये बताया गया कि दोपहर में ही बच्चा जो है खत्म हो गया है। तो हमारी मांग ये है परिवार के साथ कि भाई ये प्रशासन, सरकार जो है इस अस्पताल पर भी एक बार जो है कार्रवाई करे और जांच करे कि वास्तव में दोषी कौन है। डॉक्टर भी जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे पूरा पैसा लिया गया। परसों जो घटना हुई वो क्या घटनाक्रम परिवार ने बताया, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? परिवार ने बताया कि भाई रात को जब बच्चा घर आ रहा था अपनी पत्नी के साथ, अचानक ये 10-12 लोग वहां मिले और इन लोगों ने जो है उसको रोक के उससे मारपीट की। परिवार वालों ने जब वहां सूचना दी, परिवार वालों को सूचना देने के बाद कुछ लोग उनके भी आए और उनमें आपस में हाथापाई भी हुई। उसके बाद वो लोग 50-40 के समूह में आए और उन्होंने धारदार हथियार से जो है माथे में उस करण नाम के बालक के जो है माथे में चोट दी और उसको वहीं जो है लहूलुहान कर दिया। रात को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद संज्ञान पुलिस के द्वारा ये नहीं लिया गया कि कब उसके संग कितनी बड़ी गंभीर चोट हुई है, और हॉस्पिटल ने के डॉक्टरों ने इसको छुपाया। लगातार परिवार से पैसे ऐंठते रहे, दवाइयों के लिए पैसे लेते रहे, शाम तक पैसे लेते रहे। रात को 9 बजे परिवार के पास पहुंचते हैं और सरकार प्रशासन कहता है कि जो है इनकी डेथ हो गई है बालक की। क्या डिमांड है? संगठन किस मुद्दे को लेकर के? संगठन तो परिवार के साथ है, परिवार जैसी भी डिमांड रखेगा परिवार के साथ संगठन खड़ा है, हमारी कोई डिमांड नहीं। पुलिस तो क्या पूरा घटनाक्रम रहा? अब परिवार यहाँ मौजूद है, डेड बॉडी यहाँ लिया है पुलिस, क्या आगे रहेगा? क्या मांग है अपनी? हमारी मांग है पहले तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उनको उकसा रही है कि खूब मर्डर करो। लड़का हिस्ट्री सीटर, क्या हिस्ट्री सीटर है? ऑन रिकॉर्ड मंगाओ कि भाई कहाँ हिस्ट्री सीटर है जो पुलिस आज अखबारों में दे रही है। हिस्ट्री सीटर का हमारे को रिकॉर्ड मंगा के दिखाएं। जो लोगों ने हमला किया था उन लोगों का क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है? उनका सबों का शुरू से उनके बाप दादों का यही है, वो हिस्ट्री सेट और मेरे बच्ची स्त्री के कारनामे, चोरी डकैती सारे उनके पुलिस रिकॉर्ड में मंगाए। गिरफ्तार किए अभी तक इन्होंने वो 2 ही गिरफ्तार किए। आपकी डिमांड क्या है? हमारी जो जितने लोग हैं वो, हाँ जी, तो उसमें मेरे पास इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक कुछ किया, पर वो कल शाम को खुले घूम रहे हैं। हॉस्पिटल के खिलाफ भी आपने शिकायत की है? हाँ, हॉस्पिटल के खिलाफ मेरे पास पुलिस रिकॉर्ड, मेरे पास हॉस्पिटल वालों हमको रात को 9 बजे बोल रहे हैं कि डेड हो चुका है। हम सारे दिन, हमने कल बोला हमको इनको जयपुर ले जाना, रेफर कर दो आप, और जो भी कुछ और मेरे पास इसका जो वो है जो ऑपरेशन किया है उसका वो आप सिटी स्कैन वगैरह जो कराओ, जो भी है मेरे पास पता तो लगे इसका मतलब ऑपरेशन। नहीं, इसको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगा। क्या डिमांड पुलिस के आगे रखी है और पुलिस क्या कह रही है? हम पुलिस तो हमको हम कुछ भी नहीं, किस तरह उठाया और यहाँ डाल दिया और भाई जाओ। नहीं तो अब अपनी क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। आगे मेरे पास कि इस तरीके की हरकत जो भी है मेरे पास, हमारा तो वहाँ डेली आना जाना, इन्होंने तो मतलब ये मार देंगे, ये क्या धमकी आ रही है हमको। तो भाई राजी अब कार्रवाई मत करो आगे। नहीं भाई, जिस तरीके से ये मरा को और भी मरेंगे, इस तरीके की धमकियां तो बराबर आ रही है हमारे पास। वो सिर तन से जुदा कर देंगे और ये अल्लाह अकबर इस तरीके के नारे लगाए। क्या डिमांड रहेंगी अब और परिवार का अभी क्या संघर्ष, जो संगठन है वो किस बात को लेकर के अब यहाँ सटीक है और क्या पूरा जो मामला है वो तक समझ में आया? अभी कल से जिस प्रकार से मामला समझ में आया है, अलवर की धरती पर जिस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए और नारे लगाए, उन्होंने कहा एफआईआर में लिखित है कि सर तन से जुदा, मुस्ताफे नबी की एक ही सदा, सर तन से जुदा। अगर इस नारे के साथ आप अलवर में ये नारे लगाना चाहते हो
तो ये मंसूबे आपके कामयाब नहीं होंगे। ये जो योजना पूर्वक जो मौत हुई है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। जब रकबर अकबर प्रकरण हुआ, पहलू खान प्रकरण हुआ, पूरे देश में बवाल मचा। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं सारे नेता, चाहे पक्ष के और विपक्ष के, कल से लेकर आज तक इस घटना पर मौन है। क्यों सामने नहीं आ रहे? प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और अलवर की धरती पर इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे, ऐसी उनको सजा मिले। योगी मॉडल पर जो राजस्थान सरकार अभी बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है, अलवर में बुलडोजर चलने लगा, उस बुलडोजर का पहिया तेज होना चाहिए और उनके खिलाफ जो उन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए और सरकार को बीच में आकर के, क्योंकि ये हिंदू समाज है और इस सनातन समाज से ही वोट लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है, तो आज सरकार का दायित्व बनता है, सरकार के नुमाइंदों का दायित्व बनता है कि सरकार समाज के बीच में आवे। यह हिंदू समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इस परिवार को न्याय देने की घोषणा करे और उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी जो परिवार के साथ यहाँ जो कमेटी बन रही है, जो कमेटी यहाँ मांग रखेगी, उस मांग को पूर्णतः अमल में लाया जाए। सर्व समाज जो परिवार की जो मांग है उसके साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, सर्व हिंदू समाज खड़ा है। हमारे हिंदुओं के प्रतिनिधि, सनातन धर्म के प्रतिनिधि, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे लोग यहाँ आ चुके हैं और हम लोग इस मामले को, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनमें जितने एफआईआर में लोग हैं, मेरी अभी मोहन सिंह एसएचओ से बात हुई, MIA, सुबह एसपी साहब से 8 बजे बात हो गई। जिन्हें अपराधी हैं सब गिरफ्तार हों और उनके मकानों पे यूपी की स्टाइल पर, माननीय आदित्यनाथ योगी की स्टाइल पर बुलडोजर चले और जो डिमांड हमारे हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, अभी मैं श्री PM सिंह जी राजावत को सुनना था कि सरकारी नौकरी और मुआवजा यहाँ प्रशासन आके घोषित करे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आवे, चाहे कलेक्टर SP आए या उनके प्रतिनिधि आए, यहाँ घोषित करे और जो रोष हिंदू समाज में है ये कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। क्या घटनाक्रम की मेवात में मैं संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी मेरी चाहे उम्र रहे, आखिर तक भी मैं संघर्ष करता रहूंगा। यही आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इस मामले में पत्रकारों को, सभी बंधुओं को मेरी विशेष नमस्कार और आपका स्वागत कि आप इसको, समाचार को आप ठीक ढंग से प्रस्तुत करें थे। आपको जानकारी मिली है इस मामले की, किस तरह का घटनाक्रम सामने आया है? पुलिस कह रही है कि आपसी विवाद था। अगर आपसी विवाद था तो सारे कानून का सारा, थाने का सारा ले, हम हत्या करेंगे, मारेंगे। अगर आपसी विवाद था, पैसे का विवाद था, जमीन का विवाद था, तो भी साले कानून का सहारा ले, थाने में जाए, हमारी हत्या करेंगे। अब हत्या किया उन्होंने एक, तो मैं मेवात में घोषणा करता रहा हूं, गौ तस्करी, गोकशी करने वालों को और भुगतना पड़ेगा। अब इन हत्या करने वालों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग क्या निर्णय लेंगे, कैसा निर्णय लेंगे, इसकी घोषणा पूर्व में आपके बीच में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ठोस निर्णय लेंगे। देशुला अभी आप यहाँ प्रोटेस्ट पे रहेंगे कैसे? मैं यहाँ पर, मुझे रात को सूचना मिली, ड्राइवर नहीं थे, क्योंकि मैं गाड़ी चला नहीं सकता मेरे स्वास्थ्य के कारण। अभी हमारे प्रशांत भैया भी आ गए और ड्राइवर महेंद्र गुर्जर भी आ गया। हम लोग यहाँ पूरा हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर के इस बात का संघर्ष करेंगे और एक का बदला 10 से लेंगे। भारत माता की जय।